नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आर ओ एपीएस के लिए हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में रेखांकित पद का भेद बताइए। ये अत्यंत शब्द जो है ये रेखांकित है, तो ये है ये क्या है? ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी विशेष विशेषण, डी सविशेषण। इसका विकल्प बी सही है, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अर्चना क्या है? अर्चना की विशेषता बताई जा रही, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो अर्चना विशेष है। अर्चना की विशेषता है वो सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है। वो अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत शब्द जो है वो विशेषण सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए अत्यंत शब्द जो है ये प्रविशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? ए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका विकल्प बी सही है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण मतलब दर्शकगण तो है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कितने दर्शकगण हैं, तो इसलिए निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। यहाँ मनोरम शब्द जो है ये रेखांकित है। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण है ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, गुणवाचक विशेषण। मनोरम, सुंदर, कुरूप, भद्दा, उचित, अनुचित, लाल, हरा, नीला, पीला, इस प्रकार के शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण या दोष को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, उसका लड़का मोटा है। वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। ए लड़का, बी मोटा, सी उसका, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, मोटा। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए शासन, बी अनुशासन, सी अनुशंसा, डी अनुशासित। इसका विकल्प डी सही है, अनुशासित। जैसे मोहन एक अनुशासित बालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द है। ए सामान्य, बी परवर्ती, सी रूढ़िवादी, डी विनम्र। इसका विकल्प डी सही है, विनम्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, मितव्यय का विलोम शब्द है। ए अपव्यय, बी अल्पव्यय, सी कृपण, डी बहुव्यय। इसका विकल्प ए सही है, अपव्यय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, व्यभिचारी का विलोम शब्द है। ए अभिचारी, बी प्रतिचारी, सी भिचारी, डी सदाचारी। इसका विकल्प डी सही है, सदाचारी। अगला प्रश्न, कर्षण का विलोम शब्द है। ए कनिष्ठ, बी सितम सिक्त, सी अपकर्षण, डी विकर्षण। इसका विकल्प डी सही है, विकर्षण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ए सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित, डी घृणित। इसका विकल्प सी सही है, विहित।
निषिद्ध का विलोम होगा विहित। अगला प्रश्न। प्रश्न 11। सोना का पर्यायवाची शब्द है। ए पन्नग, बी ललित, सी चित्ताकर्षक, डी जात रूप। इसका विकल्प डी सही है, जात रूप। अगला प्रश्न। प्रश्न 12। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। ए खनक, बी सदन, सी बेसर, डी गजवदन। इसका विकल्प सी सही है, बेसर। धूसर, गधा, गर्दभ, बेसर, वैशाख नंदन, ये सभी पर्यायवाची हैं। खनक का क्या अर्थ होता है? खनक अर्थ होता है चोर। सदन का क्या अर्थ होता है? घर या गृह। गजवदन किसे कहते हैं? गणेश जी को। अगला प्रश्न। प्रश्न 13। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? ए बुद्ध, बी बाढ़, सी तरु, डी सरोवर। इसका विकल्प बी सही है, बाढ़। तरु किसे कहते हैं? तरु पेड़ को कहते हैं। सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न। प्रश्न 14। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ए वायु अग्नि, बी अग्नि वायु, सी हवा पानी, डी आग पानी। इसका विकल्प ए सही है, वायु अग्नि। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु। और अनल का अर्थ होता है अग्नि या आग। अगला प्रश्न। प्रश्न 15। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। ए प्रस्तर, पाषाण, उपल, बी प्रस्तर, पाषाण, उत्पल, सी प्रस्तर, पाषाण, उपल, डी पलिस्तर, पाषाण, उपल। इसका विकल्प सी सही है, प्रस्तर, पाषाण, उपल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ए गांठ, बी गांठ, सी गुट्ठी, डी गुत्थी। इसका विकल्प ए सही है, गांठ। अगला प्रश्न। प्रश्न 17। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए क्षेत्र, बी गधा, सी गाय, डी घर। इसका विकल्प ए सही है, क्षेत्र। क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। गधा का तत्सम होता है गर्दभ। गाय का तत्सम होता है गौ। घर का तत्सम होता है गृह। अगला प्रश्न। प्रश्न 18। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए यौवन, बी निर्झर, सी अकाज, डी स्थान। इसका विकल्प सी सही है, अकाज। अकाज जो है ये क्या है? ये तद्भव है और सभी तत्सम है। यौवन का क्या होगा? तद्भव जोबन। निर्झर का होगा झरना। अगला प्रश्न। प्रश्न 19। पोथी का तत्सम रूप क्या है? ए पौत्री, बी पर्ण, सी पक्ष, डी पद। इसका विकल्प ए सही है, पौत्री। इसका विकल्प ए सही है, पौत्री। अगला प्रश्न। अहीर का तत्सम शब्द है। ए आभीर, बी अधीर, सी अणु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, आभीर। आभीर या अहीर एक जाति थी, एक कुलीन जाति थी, जिसे पहले यदुवंशी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न। प्रश्न 21। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द। ए आजीवन, बी आद्योपांत, सी आत्मोत्सर्ग, डी आग्नेय। इसका विकल्प बी सही, आद्योपांत। आजीवन का क्या अर्थ है? जीवन भर। आग्नेय
आग्नेय जो है अग्नि से बना है। आत्मोत्सर्ग आत्म प्लस उत्सर्ग जो आत्मा का उत्सर्ग करे। देखेंगे अगला प्रश्न 22। प्रश्न 22 जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, निम्न में से कौन सा शब्द है? ए अभूतपूर्व, बी अभूतपूर्व, सी अभूतपूर्व, डी अभूतपूर्व। इसका विकल्प ए सही है, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न 23 अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। जो फल खाता हो, बी जो कम खाता हो, सी जो पकवान खाता हो, डी जो कंदमूल खाता हो। इसका विकल्प बी सही है, जो कम खाता हो। अल्पाहारी तोड़ देंगे क्या हो जाएगा? अल्प प्लस आहारी, मतलब अल्प माने थोड़ा और आहारी माने भोजन करने वाला। तो जो बहुत कम खाता हो उसके लिए एक शब्द होगा अल्पाहारी। अगला प्रश्न 24 जिसे क्षमा ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ए अक्षमा, बी अक्षाम्य, सी अक्षम्य, डी अक्षम्य। इसका विकल्प डी सही है, अक्षम्य। जिसे क्षमा किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा क्षम्य। देखेंगे अगला प्रश्न 25 वो स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए नौढ़ा, बी प्रोत्स्य पतिका, सी प्रोषित पतिका, डी आगत पतिका। इसका विकल्प सी सही है, प्रोषित पतिका। नौढ़ा किसे कहते हैं? जिसका नया विवाह हुआ हो। आगत पतिका किसे कहेंगे? जिसका पति परदेश से आने वाला हो। अगला प्रश्न 26 इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ए इंद्रिय, बी इंद्रिक, सी ऐन्द्रिय, डी ऐन्द्रिय। इसका विकल्प डी सही है, ऐन्द्रिय। अगला प्रश्न 27 एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ए वह विद्यार्थी है, बी वह बुद्धिमान विद्यार्थी है, सी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, डी वह परिश्रमी भी है। इसका विकल्प ए सही है, वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है, अन्य तीनों में विशेषण का प्रयोग है। अगला प्रश्न 28 एक विशेषण शब्द नहीं है। ए लजीला, बी लाडला, सी लांछन, डी लापता। इसका विकल्प सी सही है, लांछन। ये भाववाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों विशेषण हैं। अगला प्रश्न 29 युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय पिघल गया। नहीं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। ए कठोर, बी अशोक, सी हृदय, डी मोम। इसका विकल्प सी सही है, हृदय। क्या पिघल गया? अशोक का कठोर हृदय। तो हृदय विशेष्य हो गया और कठोर क्या हो गया? कठोर हो गया विशेषण। देखेंगे अगला प्रश्न 30 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है पूछा गया इसमें। ए श्रव्य, बी सर्व, सी गर्भ, डी भव्य। इसका विकल्प सी सही है, गर्भ। गर्भ का विशेषण होगा गर्वीला। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।